धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में कृतज्ञता, नमन, वंदन, अभिनंदन। बंधुओं, एक बहुत सुंदर और प्यारी सी एक कहानी जो मुझे बड़ी प्रीतिकर लगी और मन हुआ कि आपसे भी साझा करूं। इस रहस्यमयी कहानी को सुनकर के आपके भीतर में भी कुछ भावनाएं प्रकट होंगी और आपको बहुत कुछ समझ आएगा। हुआ यूं कि एक शिष्य गुरु की बहुत सेवा किया करते थे, बहुत ज्यादा सेवा करता वो शिष्य। उस गुरु को भगवान के जैसे पूजता था वो शिष्य, और जैसे ही उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के, खुश होकर के गुरु ने उसको एक जादुई दर्पण दिया और कहा कि बेटा ये ले और इसको प्राप्त करके तू कुछ अच्छे कार्य करना। और जैसे ही वो दर्पण था, बोला गुरुदेव इस दर्पण की क्या खूबी है, इसमें ऐसा क्या है? बोला कि इसमें तू दूसरे के या स्वयं के मन को पढ़ सकता है। तो उसने कहा ठीक है गुरुदेव, मतलब किसी का मन पढ़ने में आ जाए कि किसी के मन में हमारे लिए क्या चल रहा है तो हम एकदम से हम चेंज हो सकते हैं, या हम उसके भीतर में प्रेम भर सकते हैं, उसकी शंका का समाधान कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे समस्याओं का निवारण हो सकता था। तो उसने क्या किया, उसने वो दर्पण लिया और गुरु के पास जितने भी लोग आ रहे थे उन सभी आने वाले लोगों की तरफ वो दर्पण करने लगा। और देखा तो यानी जो सत्संग सुनते हैं, जो सत्संग में आ रहे हैं, वो सारे के सारे लोग इतनी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, वासना से भरे पड़े हैं। उसको एकदम धक्का लगा, ओ माय गॉड, इतने ऐसे दरिंद्रे लोग भी गुरु चरणों में आते हैं, जो अंदर कुछ बाहर कुछ, यानी इतना उसका मन डिस्टर्ब हुआ कि बाप रे बाप ऐसे लोग भी हैं। फिर धीरे धीरे वो अंदर से इतना दुखी हो गया कि कैसे लोगों के बीच में मैं रह रहा हूँ। फिर एक दिन तो उसकी हद हो गई। उसने क्या किया, उसने गुरु के सामने ही वो दर्पण कर दिया। और जैसे उसने गुरु को देखा कि वो गुरु के भीतर में भी कहीं ईर्ष्या है, कहीं क्रोध है, कहीं लोभ है, कहीं माया है, कहीं मान है, यानी कि गुरु के अंदर भी इतना कुछ भरा पड़ा है। तो उतना मन से डिस्टर्ब हो गया, इतना डिस्टर्ब हो गया कि वो निकल पड़ा। उसने छोड़ दिया सब कुछ कि मुझे नहीं रहना इनके पास, और छोड़ करके वो गया। जहां भी वो जाता सभी की तरफ वो दर्पण कर देता। वहीं पर उसे दुख होता कि ये भी व्यक्ति मन का साफ नहीं है, ये भी व्यक्ति मन का साफ नहीं है। यानी उसे मन का साफ व्यक्ति कहीं नहीं मिला। वो ढूंढता गया कि कहीं तो मन का साफ मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मन का साफ व्यक्ति मिलेगा, किसी से तो वार्तालाप करूं, लेकिन कोई भी उसे मन का साफ व्यक्ति नहीं मिला। सब तरफ मन में कुछ ना कुछ गंदगी है, कुछ ना कुछ कचरा है, कुछ ना कुछ दुर्भावना है, कुछ ना कुछ है। अब इतना डिस्टर्ब हो गया कि क्या करूं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका मन साफ हो, जो अच्छी सोच रखता हो, जो मतलब पूरा क्लियर हो। मेरे बंधुओं, इस दुनिया में सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। बिना दुर्गुणों का व्यक्ति अगर खोजोगे अपना जीवन साथी बनाने के लिए तो अकेले रहोगे। कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं, कुछ ना कुछ खामियां तो होती हैं। उन कमी और खामियों के साथ ही रिश्तों को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि कमी नहीं होती तो वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते, वो परमात्मा हो जाते। कमी है तभी तो इस संसार में, इस दुनिया में उनका जन्म हुआ है। कमी नहीं होती तो दोबारा जन्म लेते ही क्यों? दोबारा जन्म लेने का मतलब यही है कि भाई दोबारा उसी पाठशाला में कोई क्यों बैठता है, उसी क्लास में क्यों बिठाया जाएगा किसी बच्चे को? एक बच्चा आज 5वीं कक्षा में बैठा है, अगले साल भी 5वीं कक्षा में बैठेगा, उससे अगले साल भी 5वीं कक्षा में बैठेगा, उससे अगले साल भी 5वीं कक्षा में बैठेगा। क्यों?
क्योंकि वो पास नहीं हुआ है, उसने अपने आप में तरक्की नहीं की है, अपने आप को डेवलप नहीं किया है, इसलिए वो आज फिर 5वीं कक्षा में बैठा है। वजह यही है कि उसने स्विंग में इम्प्रूवमेंट नहीं किया है, यानी कि वो फेल हो गया है। इसी तरह से इंसान भी बार बार इस धरती पे क्यों आ रहा है? क्योंकि वो बार बार फेल होता है। इस कर्मों की पाठशाला में फिर से भेज दिया जाता है कर्म करने के लिए कि तू अच्छा कर्म कर। जब तक अच्छा कर्म नहीं करेगा तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। बार बार इस धरती पे होना ही मतलब कमियों का होना है। यानी अगर हम इस धरती पे हैं तो यानी कि हम कमी में है तभी है। अगर कमी नहीं होता तो अगर आपकी पत्नी में कमी नहीं होती तो कब की सन्यासी हो गई होती। अगर आपके पति में कमी नहीं होता तो तुमसे शादी थोड़ी करता भाई, संत बन जाता। और अगर संत में कमी नहीं होती तो भगवान हो जाता। यानी कि हर लेवल में किसी न किसी लेवल में किसी न किसी वजह से कुछ ना कुछ कमी है, तभी तो वो वहां है। कमी नहीं होती तो जीता जागता परमात्मा महान पुरुष खड़ा हो जाता, लेकिन कमी है तभी मोक्ष नहीं हो रहा है, कमी है तभी मुक्ति नहीं मिल रही है, कमी है तभी 8 कर्मों से बंधे हुए हैं, कमी है तभी तो मोह है, तभी तो ईर्ष्या है, तभी तो द्वेष है, कमी है तभी तो सब कुछ है। लेकिन इंसान सोचता है यहाँ पे कोई भी साफ दिल व्यक्ति नहीं मिलता। हमारे भी यही प्रश्न है, हम भी ये कहते हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिलता है, किसी का दिल साफ नहीं मिलता है, सब ऐसे कमजोर लोग हैं, सब ऐसे लोग हैं, होता है ना ऐसे, सब ऐसे, सारे दिल सबके प्रति हमें घृणा आने लगती है, नफरत आने लगती है, गुस्सा इरिटेशन आने लगता है। यानी कि हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमें सिर्फ दूसरे में खामियां और खामियां ही नजर आने लगती है। हम कितने दुखी हो जाते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते? बोलो इतने दुखी हो जाते हैं कि हमें सिर्फ कमियां ही नजर आती है कि नहीं आती? हमें सिर्फ कमियां नजर आती है, हम सिर्फ बाहर ढूंढते हैं, अपने भीतर में झांकते ही नहीं। आया दुखी होकर के, परेशान होकर के सारी दुनिया घूम ली, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जिसको उसने दर्पण दिखाया हो और उसका दिल एकदम साफ मिला हो। आया गुरु के पास, गुरुदेव मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, मुझे एक साथी चाहिए, लेकिन वो एक साथी भी साफ दिल वाला व्यक्ति मुझे नहीं मिल रहा है। गुरु ने कहा बेटा तू ये दर्पण जरा अपनी तरफ कर ले। मैंने ये दर्पण तुझे दूसरे को देखने के लिए नहीं दिया था। याद रखना, दर्पण हमेशा स्वयं को देखने के लिए होता है, दूसरे को देखने के लिए नहीं होता है। ये जादुई दर्पण है। इस दर्पण में तेरे मन के भावों को प्रकट करने की ताकत है। तू जरा इसको देख। और जैसे ही उसने उस दर्पण का मुंह स्वयं की तरफ किया तो उसने देखा कि इतना कचरा है उसके भीतर में, इतनी अशुभ भावनाओं का जाला है उसके भीतर में, इतनी राग, इतना द्वेष, इतना क्लेश, इतनी ईर्ष्या, यानी इतना सब कुछ उसके भीतर में है जो उसके एवरेज में दूसरों के भीतर बहुत कम था। एकदम से जब उसने स्वयं को देखा तो उसका दिमाग चकरा गया, एकदम चकरा गया। और सोचता है कि हे भगवान ये क्या देख रहा हूँ मैं। गुरु मुस्कुराने लगते हैं। गुरु ने कहा कि हाँ बेटा यही सत्य है, यही सच्चाई है। इंसान, मैंने तुझे ये दर्पण स्वयं को देखने के लिए दिया था ताकि तू खुद को देखे और खुद को देख करके अपने भीतर की सफाई करे, लेकिन तू दूसरे को देखता रहा और अपने भीतर के दुर्गुणों को बढ़ाता चला गया। मेरे बंधुओं, इस बात का ध्यान रखना, हमारे पास जो भी कुछ हमारे पास शास्त्र हैं, किताबें हैं, अच्छी चीज़ें हमारे आसपास, अच्छे लोग हमारे पास हैं, उनको दर्पण बना करके अपने आप को देखना है, ना कि दूसरे को। दूसरे को देखोगे तो दुखी होते जाओगे और स्वयं को देखोगे तो सुखी होंगे, है ना। गुरु ने स्नेह में आकर के, प्यार में आकर के उसको डेवलप करना चाहा था कि देख भाई तेरी ये दर्पण है, इस दर्पण से स्वयं का तू निरीक्षण कर, स्वयं को आगे बढ़ा। हमारे पास बहुत सी कीमती चीज़ें हमारे आसपास आती हैं और हमें कोई सौभाग्य से मिल भी जाती हैं, लेकिन हम स्वयं को नहीं देख पाते हैं, हम उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। जैसे दुरुपयोग किसने किया था?
दुरुपयोग किया किसने? जैसे उसने दर्पण का दुरुपयोग किया, इसी तरह से हम भी मिली हुई चीजों का दुरुपयोग करते हैं और हम कभी भी सुखी हो नहीं पाते। अपने मन को पवित्र कर सको इसलिए तुम्हें दर्पण दिया। शिष्य हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है, गुरुदेव इस जादुई दर्पण का प्रयोग मैं खुद के लिए करूंगा। ज्ञानियों ने कहा है, महान पुरुषों ने कहा है, दूसरे में दोष मत देखिए, अपने में दोष देखिए, स्वयं में दोष देखिए, क्योंकि जो अपने भीतर में रहे हुए दुर्गुणों को देखता है तो ही वो साफ कर पाएगा, तो ही वो दुर्गुणों से मुक्ति प्राप्त कर पाएगा। नहीं तो भीतर में इतने दुर्गुण है, इतने दुर्गुण है, हम दूसरे को देखते जा रहे हैं। ऐ सुधारक जगत के मत चिंता कर यार, ऐ सुधारक जगत के मत चिंता कर यार, तू ही तेरा जगत है, पहले इसे सुधार। और सुनिए वो बच्चा, वो युवक, वो शिष्य कहता है, गुरुदेव बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा न दिस्या कोई। बुरा, जब उसकी दृष्टि बदली, जब उसकी नजरें बदली, तब उसको लगा कि गुरुदेव बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिस्या कोई बुरा दिखा ही नहीं। क्यों नहीं दिखा? जो घट शोधा आपना, तो मुँह से बुरा न कोई। जब मैंने खुद को देखा, जब खुद के दिल में उतर के देखा, तब मुझे लगा कि मेरे से बुरा कोई नहीं है। आंख अगर धर्मराज युधिष्ठिर की होगी तो सब अच्छे दिखेंगे, आंख अगर दुर्योधन की होगी तो सब बुरे दिखेंगे। ये तुम्हारी आंख, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम क्या देख रहे हो सामने वाले में। गुरु ने दोनों को ही बोला था कि जाओ गांव में जितने अच्छे लोग हैं उनका पता करके आओ। एक को बोला बुरे लोगों को खोज करके आओ। किसको बोला? युधिष्ठिर को बोला कि जाओ बेटा बुरे लोगों को खोज के आओ, इस गांव में कितने बुरे लोग हैं लिस्ट बना करके लेकर आओ। एक तरफ दुर्योधन को बोला इस गांव में कितने अच्छे लोग हैं, पूरी लिस्ट बना करके लेकर के आओ। दोनों गए, सुबह से शाम हो गई, दोनों के पेज खाली थे। एक को बुरा देखने के लिए भेजा था, उसका भी पेज खाली था। एक को अच्छा देखने के लिए भेजा था, उसका भी पेज खाली था। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुदेव मुझे इस गांव में कोई बुरा ही नहीं दिखा, सभी अच्छे थे, सभी प्यारे हैं, सभी करुणावान लोग हैं, सभी महान लोग हैं गुरुदेव। धर्मराज युधिष्ठिर का कथन ये था और दुर्योधन का था, गुरुदेव बड़े दुष्ट लोग हैं, इस गांव में तो मुझे एक व्यक्ति भी अच्छा नहीं मिला है, सब दुष्ट। सोचो, क्या उस गांव में सब दुष्ट थे या उस गांव में सब अच्छे थे? नास्ती कहीं पर किसी चीज की नहीं होती, सब जगह अच्छाई भी होती है, सब जगह बुराई भी होती है। सिर्फ और सिर्फ दृष्टि का दोष होता है। नजरें बदलो, नजारे बदल जाएंगे। नजरें बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सिर्फ नजरिए का फर्क होता है और हम किस नजरिए से किस चीज को देखते हैं, हमें वही चीज नजर आती है। इस बात का ध्यान रखना। खूबसूरती देखने वालों की नजरों में होती है, तो हमारे भीतर में, हमारी नजरों में खूबसूरती है तो हमें किसी में दोष नहीं दिखेगा। अगर हमारी नजरों में खूबसूरती नहीं है तो हमें दोष ही दोष दिखेगा, हमें सब बुरे दिखेंगे, हमें सबके प्रति नफरत आएगी, कोई हमें अच्छा लगेगा ही नहीं। तो मेरे बंधुओं, सिर्फ अपनी नजरों को सुधार ले, बाकी तो सब अपने आप सुधर जाएगा। जिसे हम सुधार सकते हैं उसे तो सुधारें। हम केवल एक ही व्यक्ति को सुधार सकते हैं। इस दुनिया में, इस संसार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को बदल सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति है हम स्वयं खुद। हम स्वयं को ही बदल सकते हैं। बस इतना जरूर ध्यान रखें। सभी के लिए एक नजरिया पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव नजरिए से पॉजिटिव काम होते हैं, सब अच्छा होता है, सब भला होता है। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति।